जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित के एनसीईआरटी बुक के जो प्रश्नावली 9.1 है उसके प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2 प्रश्न देख चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 से शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। एक जो फिसलन पट्टी होगी जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होगी, और एक फिसलन पट्टी होगी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होगी। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगी, उस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर होगी, और वो जो भूमि के साथ कोण बनाएगी वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगी उसकी जो ऊंचाई होगी 1.5 मीटर होगी, यानी 1.5 मीटर होगी, और वो जो फिसलन पट्टी जो जमीन के साथ कोण बनाएगी वो 30 डिग्री की कोण होगी। तो आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि तब बताइए फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, यानी जिस पर फिसला जाएगा उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में, और इसलिए जब भी मान लीजिए आप देखते ही होंगे विद्यालय में जो फिसलन पट्टी होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और ये मान लीजिए कि 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों के लिए है, और इसलिए इसकी जो ऊंचाई होगी ये 3 मीटर होगी, और यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। और मान लेते हैं ये A है, ये B है, और ये C है। इस तरह से हुआ। और ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी ये होगी, इसको आप x मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो फिसलन पट्टी होगी, मान लेते हैं कि ये होगा, छोटा बनाना है ना, तो छोटा अगर बनाना है तो मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ये जो थीटा बनाएगी ये 30 डिग्री बनाएगी, और इसका हम लोग मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, और ये R है, और यहाँ पर ये 1.5 मीटर है, और हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसको हम y मान सकते हैं। इतना अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग चलते हैं। और आगे देखिए ये क्या है, ये एकदम 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी एकदम सीधा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी सवाल को हल करते हैं तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या है जी, तो AB जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ऊंचाई क्या है जी, 3 मीटर। ठीक है, तथा फिसलन पट्टी की लंबाई x है। ठीक है, इसीलिए क्या देखेंगे जी, अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि जिसको निकालना है, आपको पहले ही पता है कि जिसको निकालना होता है उसमें और जो दिया है पहले से उस भुजा में क्या संबंध होता है, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और बगल वाले को क्या कहते हैं जी, जो थीटा होता है उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा 60 है, इसके सामने वाला जो AB है ये लंब हो गया, और ये 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, यानी लंब और कर्ण में संबंध है, यानी साइन थीटा का बात कर रहा है। तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर
अब जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी हम लिख देंगे ए बी बटा बी सी। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और ए बी का मान दिया हुआ है और ये तो x निकालना है। देखिए x को निकालना है तो ये नीचे नहीं रहना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, इसलिए इसको तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये आ जाएगा इधर और ये 3 गुने 2 हो जाएगा, ये ऊपर था √3 तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से जब आप काटिएगा √3 से 3 को आप यहाँ पर समझ लीजिए, 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, √3 नीचे है और 3 ऊपर है तो हम इससे काटेंगे जब तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2√3। यहाँ से निकल गया x का मान 2√3। ये जो x का मान आया ये क्या हुआ, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये हुआ। अब हम लोग चलेंगे कि त्रिभुज PQR में और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। यहाँ पर क्या है जी, तो ये PQ फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है और ये इसका मान दिया हुआ 1.5 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज PQR में। यहाँ पर क्या है, PQ जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, तथा लिखेंगे तथा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लिया है जी, तो लंबाई माने है y, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो जिसको निकालना होता है उसमें और जिस जो दिया हुआ रहता है भुजा उसमें क्या संबंध होता है ये देखते हैं। तो ये देखिए थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। साइन थीटा क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, इसलिए यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा, आपकी थीटा का मान बदल गया है यानी साइन थीटा 30 डिग्री हो गया है, थीटा का मान 30 डिग्री हो गया और इसलिए लिखेंगे यहाँ पर PQ अब बटा क्या हो जाएगा, तो QR हो जाएगा। और साइन 30 का मान आपको बताना है, तो बताए हैं यहाँ पर देखिएगा, साइन 30 का मान निकालना होता है तो नीचे जाते हैं और 30 यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी √1/2 यानी कि 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2, इसका मान दिया हुआ है ऐसे। और ये QR यानी कि y हम मान लिए हैं इसको, तो y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर y का मान निकालना है तो y नीचे नहीं रहना चाहिए यानी कि ऊपर जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब 1.5 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा जी, तो 1.5 दूना 3 हो जाता है, 1.5 दूना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ y का मान क्या निकल के आ गया, ये 3 मीटर। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा जी, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 यानी 2√3 यानी 2√3, यहाँ लिखेंगे 2√3 मीटर चाहिए फिसलन पट्टी की लंबाई। और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो इसके लिए ज्यादा लंबाई, क्यों, क्योंकि उसका कोण क्या करना है जी, कम करना है, तो इसीलिए थोड़ा लंबाई ज्यादा होना चाहिए। तो लिखेंगे तथा 5 वर्ष से कम उम्र के 5 वर्ष से कम उम्र
के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा? तो यहां पर दिया हुआ है यानी 3 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आपको आ गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हूबहू बना सकते हैं। फिर से आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, अपने से फिर से बनाइए, फिर मिलाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है, चलिए हम पढ़कर बताते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि भूमि पर एक बिंदु है, ये मान लीजिए कि भूमि पर एक बिंदु ए है, ठीक है। कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से, अब मान लीजिए कि मीनार है, यहाँ पर एक खड़ा हुआ क्या है जी, मीनार है, ठीक है। यहाँ पर बी मान लेते हैं इसको। कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर है, यानी इन दोनों के बीच कितना की दूरी है जी, तो 30 मीटर की दूरी है। ऐसा समझ में आ रहा है? ये क्या है? मीनार है। ये क्या है? मीनार है। मीनार कहे तो टावर, ठीक है। कह रहा है कि मीनार के शिखर का, तो मान लीजिए कि शिखर जो है सी है, ठीक है। कह रहा है कि जो उन्नयन कोण बन रहा है, अब उन्नयन कोण कैसे बनता है? तो उन्नयन कोण बनता है जब आप नीचे खड़े होकर किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं, तो ये हमारे आंखों से एक दृष्टि रेखा होता है, यानी जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच और आपके आंखों के बीच जो रेखा होता है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं, और सामने यानी कि एक क्षैतिज में जो रेखा होता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक बिंदु से, जमीन पर एक बिंदु से जो शिखर को देख रहा है, तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग मान लिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो x है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, बगल में आधार होता है। यानी ये क्या है, इस त्रिभुज में लंब और आधार में संबंध है, और लंब और आधार में किसमें, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है? तो वो होता है tan थीटा। वो क्या होता है जी? tan थीटा होता है। और हम लोग इसीलिए tan थीटा लेकर हम लोग चलेंगे और यहां से हमारा मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिखते कैसे हैं? लिखेंगे हल, माना कि मीनार की ऊंचाई x मान लिए हैं, लिखेंगे चित्रानुसार। अब चित्रानुसार यानी कि यहाँ पर फोटो बना हुआ है, अब इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, और यहाँ पर लिखेंगे tan। अब थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री। अब जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी क्या हो गया? BC। अब बटा क्या हो गया जी? AB हो गया। और यहां से देखिए tan 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तो बता दे रहे हैं tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी लिख देते हैं 1/√3। और BC क्या है जी? तो BC नहीं पता है, क्या है? x है, मान लिए हैं। और AB कितना है? तो AB है 30 मीटर, लिख दिए। अब देखिए x निकालना है, तो इसको छोड़कर इस सबको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से ये बट्टा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 30/√3 आ जाएगा। अब जैसे ही 30/√3 आया, तो अब क्या करेंगे? हर में रूट नहीं होना चाहिए, यानी हर का परिमेयकरण करेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों में √3 से गुणा कर देंगे, और इस तरह से हमारा आएगा 30√3। अब बट्टा में रूट से गुणा होगा, यानी एक जैसे ही है रूट में, √3 गुने √3, तो ये बन जाएगा 3। और इस तरह से जब काटेंगे 3 से 30 तो आ जाएगा 10, यानी x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू आप लिख सकते हैं x रूट, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर हो गया 10√3। और इस तरह से आपका मीनार की ऊंचाई निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना निकल के आ गया जी? तो 10√3 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल का
जवाब समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप हल कर सकते हैं चित्र बनाकर आसानी से, और आपके एग्जाम में एकदम फिक्स रहता है कि 5 नंबर के एक प्रश्न इसमें से जरूर आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हूबहू बना सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसको से मिला सकते हैं कि कहाँ गलत है सही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हाँ, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से उनका भी कुछ लाभ हो जाए।